हेलो बच्चों। इससे पहले की वीडियो में देखा था हमने कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, तो हमारी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और उसके लिए हमने फॉर्मूला भी स्टडी किया था, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, राइट। इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि हम जो है अर्थ के नीचे की तरफ जाते हैं सरफेस पर, वहां देखते हैं जी की वैल्यू पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम एक बड़ी सी अर्थ बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अर्थ लिया और ये इसका सेंटर लिया, ठीक है ना। पूरी ये इसकी आपकी रेडियस ऑफ अर्थ हो गई यहां से यहां तक। तो अगर हम ऑन द अर्थ सरफेस बात करें, मान लीजिए एम मास की बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस हमारी रखी हुई है, राइट। ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ हमारा एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके, एम ई मास ऑफ अर्थ हो गया पूरा, और स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है। एम से एम हमारा खत्म हो गया, तो ये हमारे पास आता है जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई स्क्वायर, राइट। अब इसमें हमारा जो मास ऑफ अर्थ है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी जो है वो है आपकी रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसमें हमारे पास जो हम मास लेंगे, मास ऑफ अर्थ लेंगे, इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। मास ऑफ अर्थ लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है ना। यहां पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, मास ऑफ अर्थ की ये वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन ये आर ई स्क्वायर। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर रो, नंबर वाइज इक्वेशन बन गई। ओके, इसमें हम यहाँ पे मान लीजिए ये हम यहाँ से नीचे आए, यहाँ तक हमने इसको, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी खुदाई की, हम नीचे आ गए। ओके, डी डेप्थ हो गई हमारे पास। तो अब जो है ये पोर्शन जो है, यानी कि ये जो बचा, ये वाला हिस्सा हमारा बचता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बचता है आर ई माइनस डी। तो अब जो ये जो पोर्शन हो गया, यानी कि इस पोर्शन को हम पूरा, ये देखिएगा, इस पोर्शन को हम पूरा ऐसे बना देते हैं, राइट। तो यानी ये जो पोर्शन हमारा हो गया, ये रेस्ट मास आप कह सकते हो उसको, ठीक है ना। ये जब सारा का सारा ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, तो रेस्ट मास ऑफ अर्थ कह लीजिए, क्योंकि अब जो बॉडी हम यहाँ लाके रखेंगे, एम मास की बॉडी यहाँ पर हम लाके रखेंगे, तो इस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हम नया लेंगे। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेस्ट मास ऑफ अर्थ है वो कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ उसको, एम ई डैश कर देते हैं इसको, रेस्ट मास ऑफ अर्थ बोल देते हैं उसको, रेस्ट मास या शेडेड पोर्शन का ये जो मास है, रेड कलर से मैंने दिखाया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पहले की तरह, और इसमें आपका रेडियस जो है वो आर ई माइनस डी हो गई। इस पॉइंट को समझिएगा, है ना। ये आपका इस पोर्शन का मास जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा, राइट। तो ये जो पोर्शन हमने ले लिया है, इस तरीके से जो ये स्फीयर बचा हुआ है, ये हमने एम डैश लिया हुआ है। ओके, तो यहां पे एट डेप्थ डी क्या होगा, एट डेप्थ डी, इसमें हमारा हो जाएगा एम जी डैश। जी डैश इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट। इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, जहां पे हमने जी माना, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हमने जी डैश माना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा जी एम बी डैश एम ई अपॉन आर ई माइनस डी स्क्वायर, इतना डिस्टेंस हो गया। तो
तो g डैश इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट, यहां लिख देता हूं g डैश इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट, है ना, यानी कि अर्थ के नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, डी डेप्थ तक हम खुदाई कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे m से m खत्म हो गया, यहाँ क्या बचता है हमारे पास, g इज इक्वल टू g m ई डैश अपॉन r ई माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना, m ई डैश की वाली वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये g 4/3 पाई r ई माइनस डी का क्यूब इंटू रो अपॉन r ई माइनस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली g डैश हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है g 4/3 पाई r ई माइनस डी इंटू रो, नंबर 2 इक्वेशन। ओके, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सेकंड में फर्स्ट को जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास g डैश अपॉन g इज इक्वल टू आ गया, बाकी चीजें कट जाएंगी, तो ये r ई माइनस डी है और ये अपॉन r ई है, इसको एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, 1 माइनस डी अपॉन r ई, तो फाइनली g डैश इज इक्वल टू आ गया g 1 माइनस डी अपॉन r ई, राइट। तो नई वैल्यू है g डैश, पुरानी वैल्यू थी g, ठीक है ना, और g में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू लेस देन 1 है, तो जो आपका मैथमेटिक्स बताता है इसका मतलब ये हुआ कि g डैश जो है लेस देन g होगा, यानी कि हाइट के केस में आपने देखा था जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब भी g कम होता है और जब सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तब भी g कम होता है, यानी मैक्सिमम सरफेस पर हुआ, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला आया g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r ई। ओके बच्चों, तो डेप्थ के फॉर्मूले में बच्चों जो हमने देखा g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी अपॉन r ई, अगर d की वैल्यू को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, राइट, तो और अगर d की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, राइट, यानी d की वैल्यू r ई के इक्वल रख दें, तो क्या होगा देखते हैं इस चीज को। हमारे पास फॉर्मूला आया g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी अपॉन r ई, और आपने d इक्वल टू r ई कर लिया, यानी कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए आप, ठीक है। जब d इक्वल टू r ई रखेंगे तो g डैश इज इक्वल टू हो गया g 1 माइनस 1, फाइनली g डैश इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर g डैश 0, दैट मींस वेटलेसनेस की सिचुएशन हमें मिलेगी, बॉडी का वेट हमें नहीं मिलेगा, वेटलेसनेस की सिचुएशन हमें मिल जाएगी। ओके बच्चों, आई होप ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम अर्थ के अंदर जाना शुरू करेंगे, नीचे जाना शुरू करेंगे, तब भी जी कम होगा, और अगर हम ऊपर जाना शुरू करेंगे तभी भी हमारा जो है जी कम होगा। यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेता हूँ, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है ही, राइट, और इसको मैंने लिखा g इज इक्वल टू g वापस r ई माइनस डी अपॉन r ई, राइट, और इसको हमने लिखा स्मॉल r, दैट मींस g प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, स्मॉल r यहाँ पे आप ये देखिएगा, राइट, g डैश प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल r है क्या, स्मॉल r है r ई माइनस डी, यानी डिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। तो अगर इस चीज को हम समझें ऐसे, यहां पे स्मॉल r की वैल्यू 0 है, ओके, तो यहाँ पे g डैश की वैल्यू 0 है, क्लियर। तो जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे g डैश की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ बॉडी
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूर है, तो जी प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर वो सेंटर पे ही है यानी स्मॉल आर 0 हो गया तो जी डैश 0 हो गया। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इससे वैसे वैसे जी डैश की वैल्यू बढ़ती जा रही है और सरफेस पे जाकर के मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हाइट का केस शुरू होता है, वो देखिएगा। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट वाले केस में जी डैश इज इक्वल टू है आपका g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सा ठीक करके हम ऐसे लिख लेते हैं g आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी कि इसको हमने लिख लिया g आर ई स्क्वायर, और इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को हमने लिख लिया स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, g डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे r क्या क्या मतलब है, आर ई प्लस एच, यानी ये भी डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, बॉडी ऑफ मास है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। यहां पे क्या है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी अगर हम सेंटर से दूर होते चले जाएंगे तो हमारा आर कम होने लगेगा। कैसे कम होने लगेगा, ऐसे कम होने लगेगा, जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम हाइट के केस में बात करेंगे और डेप्थ के केस में, अगर ये मतलब हुआ, ये हाइट के केस में हमारी बात हो गई है ना, और ये हमारी डेप्थ के केस में बात हो गई कि स्मॉल आर जो होगा वो आर ई माइनस 2 होगा, जिस आर ई माइनस डी होगा, जिसका मतलब भी यही होगा, डिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। यानी कि दो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हाइट में वो कहता है कि जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डेप्थ में वो बोलता है जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है बॉडी का सेंटर से डिस्टेंस, क्लियर। मैं एक बार फिर इस बात को लिख देता हूं, आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये बात मैं चाह रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बस इतना है कि यहां पे इस आर, ये आर हो जाएगा आर ई प्लस एच, और यहां पे ये आर हो जाएगा आर ई माइनस डी। ये आपको समझना है, मतलब दोनों का एक ही डिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब फाइनली हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, सेंटर से हमारा जी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो बच्चों में अब आपका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे आर लिया है और इस पे मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सेंटर से जब चलेंगे तो जी प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है ना। तो ये आपका जी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, और यहाँ पे जो सिचुएशन बन गई मैक्सिमम हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ऑन द सरफेस, मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद है जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका जो है जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर बन गया। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये हमारा ग्राफ है और काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ओके बच्चों, पॉज कर करके आप इस वीडियो को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा।